पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, हनुमान जी का जीवन चरित्र हमें क्या संदेश देती है, इसको स्पष्ट करें। मनोजम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, हनुमान जी का जीवन चरित्र बहुत महान है। हमेशा उन्होंने तप और त्याग पूर्वक निष्काम सेवा का पाठ पूरा जीवन भर स्वयं भी पढ़े और समाज को भी पढ़ाया, और आज वो अपनी सेवा से ही अमर हो गए। इतिहास में उनका तप त्याग और सेवा ही व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा देने वाला आदर्श बन गया। राम से अधिक हनुमान जी का मंदिर होने का यही कारण है कि सेवक की महिमा स्वामी से हमेशा अधिक होती है, हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेवा के लिए कहा गया योगी नाम अपि गम्य, सेवा परम महत्वपूर्ण चीज़ है। योगियों के लिए भी दुर्लभ बताया गया। और हनुमान जी जन्म से मृत्यु पर्यंत सेवा परायण थे, और सेवा भी निस्वार्थ निष्काम किसी बदले की भावना से नहीं किया उन्होंने। जहाँ भी ज़रूरतमंद पाया, जहाँ भी आवश्यकता देखी, वहाँ अपने को समर्पित कर दिया, और जो भी किया निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से, निरहंकार भावना से किया। उस सेवा ने उनको इतनी महानता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज संसार में गली गली में, गांव गांव में हनुमान जी का मंदिर उपस्थित है, और आज भी वह भक्तों के लिए आदर के, प्रेरणा के पात्र बने हुए हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह ब्रह्मचर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। गृहस्थ जीवन में रह करके भी संयम का जीवन जिया। ऐसा आता है उनके संबंध में कि सुग्रीव की लड़की जिसका नाम रोहिणी था, उससे उनकी शादी हुई थी, पर शादी कब हुई थी? 48 वर्ष के बाद। और संतान को उत्पन्न करने के समय में ही उनकी धर्म पत्नी जिसका नाम रोहिणी था, मृत्यु हो गई थी प्रसव काल में, और उसके बाद उन्होंने एक संतान तक सीमित रहे, फिर दोबारा शादी नहीं किया, और अपने ब्रह्मचर्य के बल पर बहुत बड़े बड़े उन्होंने उपलब्धि हासिल किया। योग में महान सिद्धियों के स्वामी थे, और बहुत बड़े अपने समय के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सूर्ययान नाम का विमान बनाया था, जिसकी 72 लोगों तक गति थी 24 घंटे के अंदर, और सोलर से शक्ति लेकर के वह चलता था विमान। और बहुत बड़े 12 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने उस विमान का आविष्कार किया था। वह साहित्य लेखन भी किया था उन्होंने। भोजपत्र में 1 लाख पृष्ठ का था उस विज्ञान के संबंध में, जिसको मुस्लिम काल में जला दिया गया। बरनावा के लाइब्रेरी में रखा हुआ था 1 लाख पेज का। काश यदि वो न जला होता तो आज भारत विश्व में वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी होता। जिनको जो लोग उनको नहीं समझ पाए वो कुछ भी समझे, पर वास्तविकता ये है कि बहुत बड़े महान पुरुष थे, महान योगी थे, महान वैज्ञानिक थे, महान आदर्शवादी थे, और महान सेवा मूर्ति थे। हनुमान जी की जीवनी बताती है, शिक्षा देती है कि हमारा जीवन संयम में होना चाहिए, हमारा जीवन भी त्याग की भट्टी में तपा हुआ होना चाहिए, हमारा जीवन भी ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, हमारे जीवन में नीतिज्ञता होनी चाहिए। हनुमान और राम से जो वार्ता हुई है लक्ष्मण जी का, तो हनुमान और राम से वार्तालाप हुआ, ऐसा राम जी स्वयं कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जो व्यक्ति वैदिक शिक्षा न प्राप्त किया हो, जो वेदों का ज्ञान न रखता हो, ऐसा व्यक्ति इतना स्पष्ट सुललित भाषा में कभी वार्तालाप नहीं कर सकता है। हनुमान जी भी एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए महान पुरुष थे, और उनके जीवन हमें शिक्षा देते हैं कि हम भी निस्वार्थ सेवा करें, हम भी सत्पुरुषों का संग करें, हमेशा ऋषि मुनियों के संपर्क में रहें, अपनी जानकारी को योग्यता को बढ़ाते रहें, अनैतिक मूल्यों से, अनैतिक आचरणों से दूर रहें, हमेशा सादगी और त्याग में जीवन को अपनाएं, हमेशा उठें और उठाएं, हमेशा ज़रूरतमंदों का सहारा दें, साथ दें, और उनके दुखों को मिटाने का प्रयास करें। इति ओम।